हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपके गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करूंगी प्लांट्स के लिए एक बहुत ही उनके ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में। आप लोग जानते हैं हमारे बॉडी में भी और प्लांट्स की बॉडी में भी हार्मोन्स होते हैं जो सारी बॉडी के फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। ऐसे ही प्लांट्स में भी हमारे जैसे जैसे मैंने कहा प्लांट्स में भी हार्मोन्स होते हैं जो सारे फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। अब प्लांट्स में एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी होते हैं। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है? हॉर्मोन्स जो होते हैं वो प्लांट्स में, अब हम प्लांट्स की बात करते हैं, है ना। तो प्लांट्स में जो हॉर्मोन्स होते हैं वो नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं, प्लांट के अंदर ही प्रोड्यूस होते हैं। प्लांट खुद उन्हें प्रोड्यूस करता है, बड़ी स्मॉल माइक्रो क्वांटिटी में चाहिए होते हैं ये। और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी वही चीज़ है, लेकिन वो बनाए हुए होते हैं, वो आर्टिफिशियली हम प्लांट्स को देते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स फंक्शन दोनों का एक ही है। अब ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो है, या तो इनको सिंथेटिक बनाया जाता है, केमिकली बनाया जाता है, या ये प्लांट्स में से ही एक्सट्रैक्ट किए हुए होते हैं। दो तरह के प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं जो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, क्योंकि कई बार क्या नेचुरली हार्मोन्स प्लांट को बन रहे हैं, कम बन रहे हैं, हम उनको प्रोवाइड करते हैं जिससे उनको जो हम चीज़ चाहते हैं, अच्छी ग्रोथ। अच्छा, अब ये किस चीज़ के लिए काम करते हैं इसकी बात करते हैं। अच्छी ग्रोथ के लिए काम करते हैं, प्लांट्स को बुशी बनाने में काम करते हैं। ये फ्लावर जो नई ब्रांचेस, नई लीव्स बनने में, फ्लावर फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, फ्रूट की डेवलपिंग में हेल्प करते हैं, फ्रूट सीड्स बनने में हेल्प करते हैं, रूटिंग में हेल्प करते हैं, प्लांट की हाइट बढ़ने में हेल्प करते हैं, और प्लांट्स की इम्यूनिटी बढ़ाने में हेल्प करते हैं। इम्यूनिटी जो है वो बढ़ेगी तो प्लांट्स में डिजीजेस नहीं होंगी, है ना। तो ये इन हर बंदे में, ह्यूमन बींग्स में भी, प्लांट्स में भी ये चीज़ है। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आपको कोई डिजीज़ नहीं होगी। हेल्दी प्लांट है, उसकी इम्यूनिटी अच्छी है, उसका रूट सिस्टम अच्छा है, तो उस प्लांट में कभी भी जो है वो डिज़ीज़ वगैरह नहीं होगी। डिज़ीज़ उन्हीं प्लांट्स में होती है जो हम, कई बार तो हम क्या करते हैं, नर्सरी से कोई ऐसा प्लांट ले आते हैं जिसमें इम्यूनिटी नहीं है, डिज़ीज़ लगी हुई है, और वो प्लांट जब हम घर पे लेके आते हैं तो वो हमारे सारे पौधों में वो फैला देता है। लेकिन फिर भी अगर हमारे प्लांट्स की इम्यूनिटी अच्छी है, हमने उनको अच्छी तरह से ट्रीट किया हुआ है, तो वहाँ से आई हुई डिज़ीज़ भी हमारे प्लांट्स में फैलेगी नहीं। अब मैं ज़्यादा बोलूँगी तो ऐसा लगेगा, लेकिन मैं अपने प्लांट्स में बहुत कम जो है वो दवाइयाँ स्प्रे करती हूँ। नीम ऑयल भी स्प्रे नहीं करती हूँ, बस सिर्फ खाद देती हूँ, लिक्विड खाद देती हूँ। तो चलिए, आज मैं आप प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर एक बना रही हूँ। बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए होता है इनको, या तो स्प्रे किया जाता है प्लांट्स की पत्तियों पे, या फिर इनको मिट्टी में दिया जाता है, लेकिन इनकी क्वांटिटी बहुत कम चाहिए होती है। और ये लॉन्ग टर्म चलने वाले नहीं होते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। जैसे आपने एक बार दे दिया, आपको हर हफ्ते देने होते हैं, स्प्रे करें या मिट्टी में दे, एवरी वीक देने होते हैं। तो आज मैं आपसे एक ऐसे होममेड प्लांट ग्रोथ हार्मोन की बात करती हूँ। ऑर्गेनिक भी है, होममेड भी है, तो इसकी बात करती हूँ जो कि हम आजकल बना लें और पूरे साल हमारे वो काम आएगा। बना के रख लें और वीकली उसको 10 दिन में या वीकली उसको स्प्रे करते रहें अपने पौधों पर, और फिर आप अपने पौधों की ग्रोथ देखिए, उनका कलर देखिए, उनमें फ्लावर्स बहुत बनेंगे। और कब कब स्पेशली देना है मैं उस पर भी बात करती हूँ। तो चलिए फिर मैं अब शुरू करती हूँ वीडियो बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि आजकल ही क्यों बनाना मैं कहती हूँ। देखिए, आजकल संतरे का मौसम आ रहा है, मौसमी आ रही है, या नींबू आजकल बहुत आ रहे हैं। गर्मियों में नींबू घरों में यूज़ भी बहुत होते हैं। ये देखिए नींबू जो है वो, अच्छा, कईयों क्या नींबू के पेड़ होते हैं तो इतने नींबू उतरते हैं कि लोगों को देने पड़ते हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा है कि आप उसके ग्रोथ हार्मोन जो है, या इसको ग्रोथ हार्मोन कह लो, या मतलब मेन तो ये जो है वो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, ये बनाएंगे हम। ये कई लोगों को आपने देखा होगा, एंजाइम नाम से इसको बनाया जाता है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। और इसको आजकल अच्छा मौसम है, आप थोड़ा थोड़ा 1 लीटर की बॉटल में बनाओ, 2 लीटर की बॉटल में बनाओ, तो वो फिर इतना थोड़े से दिन चलेगा, और इसको बनने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए जब आजकल खाली छिलकों से नहीं बनाएंगे इसको, हम पूरे संतरे से, मौसमी से या उससे बनाएंगे,
तो ये आजकल जैसे मौसम होता है ना संतरे का या नींबू का, तो जब छोटे छोटे कोई सस्ते से आपको मिल जाए मंडी में, छोटे छोटे संतरे मिल जाते हैं जो एंड में बचते हैं, वो सस्ते मिल जाते हैं, उनका आप साल भर का बना के रख लें। तो उनको कैसे करना है, जैसे ये संतरे वगैरह लाएं, इनको अच्छी तरह से धो लें आप। धोने के बाद इनको आप छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। देखिए मैं आपको काट के दिखाती हूँ। ऐसे आप इसको ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें, इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से आप संतरों को काट लें। देखिए इस तरह संतरे हों, आजकल तो संतरे का मौसम है इसलिए मैं संतरे पे ही बता रही हूँ। सस्ते आपको ना छोटे छोटे हरे हरे संतरे बहुत मिल जाते हैं मार्केट में, इसीलिए मैंने कहा अभी आपको बना के बता देते हैं। आजकल मौसम है और इसी में अगर आपको ये नींबू डालने हैं, आजकल नींबू भी अच्छे आ रहे हैं, गर्मी का मौसम है, गर्मी में नींबू आते हैं और लाते भी हम बहुत हैं। तो इसमें क्या है, जैसे आप नींबू लाए पूरी तरह तो निचोड़ नहीं पाते हम, तो उसको भी ऐसे टुकड़े कर करके डाल दें। ये देखिए अब इसमें ये है कि हम इतने छोटे छोटे, मैं अभी पूरा नहीं बना रही हूँ, मैं पूरा संतरे जब खूब सारे लाऊंगी तभी बनाऊंगी। अभी आपको बता रही हूँ ताकि आप मिस नहीं करें और फटाफट बना लें आप भी। देखिए ऐसे छोटे छोटे हमने काट लिए, नींबू को और भी छोटा काट सकती हूँ मैं। ये देखिए ऐसे छोटे छोटे काट लें आप। और मैं तो कहती हूँ आप 10 लीटर या 5 लीटर बना के रखें। तो अगर आपने 10 लीटर बनाना है तो उसके लिए आपको 3 किलो संतरे चाहिए। 3 किलो आप संतरे लाएंगे और 1 किलो आपको ऐसा गुड़ चाहिए। देखिए गुड़ आपको हल्की से हल्की क्वालिटी का, जो काला सा पशुओं को खिलाने वाला गुड़ नहीं मिलता, बिल्कुल ब्लैक से कलर का और डी शेप सा, वो सबसे अच्छा रहता है। जितना अच्छा आप, और जो एक सल्फ़र वाला गुड़ होता है वाइट से कलर का हल्के, वो तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। देसी गुड़ यूज़ करना है, वो भी मतलब गंदी क्वालिटी का जो आता है वो वाला यूज़ करना है। वो जितना हल्का होगा उतना ही ज़्यादा वो फ़ायदा देता है, उसमें उतना ही वो नीचे की स्लरी सी ज़्यादा होती है, तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अब हमें क्या करना है कि ये हमने जो काट के रख लिए हैं, आपको जैसे मैंने कहा 3 किलो आपने संतरे लेने हैं और 1 किलो गुड़ लेना है। 1 और 3 का रेशो रखना है इसमें, और उसको आपने किस में डालना है, 10 लीटर पानी में। अगर आपके पास 10 लीटर पानी, और इसमें कंडीशन ये है, ये देखिए ये मैं डब्बा आपको दिखा रही हूँ, इसमें मैं डीएपी और पोटेशियम, देखिए आपको ये रेड रेड दिख रहा होगा, ये पोटाश और डीएपी को डिज़ोल्व करके रखती हूँ पौधों में देने के लिए, फ्लावरिंग प्लांट्स में। तो उसमें ये मैं डिज़ोल्व करके इसमें रख छोड़ती हूँ। तो अब ये जो डब्बा है उसी काम के लिए यूज़ होता है। लेकिन आपको इस तरह का डब्बा लेना है जो ऐसे, देखिए इस तरह का डब्बा लेना है जो ढक्कन वाला हो। अब ये काला काला इसलिए दिख रहा है कि डीएपी के कारण है। ऐसे जिसका ढक्कन अच्छी तरह चूड़ी से बंद हो जाता हो, मेरे से शायद हुआ भी नहीं है, मतलब अच्छी तरह से ऐसे बंद हो जाता हो, ऐसे, तो ऐसा डब्बा लेना है आपको। तो ये बड़े बड़े डब्बे खूब मिल जाते हैं बाज़ार में, बर्नी टाइप में आजकल खूब मिलते हैं, लेकिन वो नल वाला नहीं होना चाहिए। जो नल वाले बड़े बड़े बर्नियाँ मिलती हैं वो नहीं लेनी है आपको। आपको प्लास्टिक का बर्तन लेना है और 10 लीटर का लेना है। और 10 लीटर का बर्तन लेने के बाद उसमें ऐसी चूड़ी वाला ढक्कन होना चाहिए। बनाने को तो हम बाल्टी में बना सकते थे, लेकिन हमें उसको एयर टाइट करना है। एनारोबिक इसमें रेस्पिरेशन होगा, और तो डिकम्पोजिशन, फर्मेंटेशन करना है हमें। आपने देखा होगा कोई भी चीज़ फर्मेंट करते हैं उसको हम ढक के रख देते हैं, तो उसका फर्मेंटेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो ऐसे ढक्कन वाला आपने 10 लीटर वाला कोई बर्तन ले लेना, नल वाला नहीं लेना, चूड़ी वाला ढक्कन होना चाहिए। थोड़ा चौड़ा मुंह हो तो अच्छा रहता है। ऐसी बहुत सी बॉटल्स बाज़ार में बड़े बड़े मिलते हैं। फिर आपने क्या करना है, 10 लीटर इसमें पानी भर लेना है, क्योंकि मैं इसमें इसलिए नहीं भर रही हूँ, ये मेरा डीएपी वाला है और वो ही भिगोनी है इसमें। लेकिन जब आपको ये बनाना है ना, तो आपको नया बर्तन यूज़ करना है, या आपके पास कोई पुराना बड़ी सी बॉटल 10 लीटर का कुछ हो, तो उसको आपने अच्छी तरह से धो लेना है। चौड़ा मुंह लें ताकि हाथ अंदर डाल के अच्छी तरह से उसको धो लें। बिल्कुल क्लीन होना चाहिए वो बर्तन जिसमें आपने ये तैयार करना है, PGR, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। फिर उसमें आपने 10 लीटर पानी भर लेना है। उसके बाद उसमें ऐसे बारीक कटे हुए 3 किलो संतरे डाल देने हैं, नींबू डाल देने हैं, ये मिले हुए आपने जूस निकले हुए, छिलके नहीं है। देखिए मैं पूरा संतरे को काट के डाल रही हूँ, और नींबू को भी डाला है, साथ में छिलके भी एक्स्ट्रा डालने हैं तो डाल दें आप, कोई बात नहीं है, लेकिन इसका जूस होना ज़रूरी है, ये ज़रूरी है। तो आपने 10 लीटर में 3 किलो ये डाल दिए और 1 किलो आपने गुड़ डाल देना है, और उसको अच्छी तरह से बंद कर देना है आपने उस
जो भी आपने बड़ा बर्नी लिया, जो भी है चौड़े मुँह की लें तो अच्छा रहता है, क्योंकि उसमें हमें अभी स्टरिंग भी करनी होती है इसको, है ना। तो उसके लिए आपको चौड़े मुँह का लें थोड़ा, जैसे ये है तो अच्छा रहता है। फिर आपने उसको बंद करके रख देना है ऐसे, है ना, ऐसे चूड़ी लगा के रख देना है। और उसमें क्या है कि अंदर से फर्मेंटेशन होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा और उसमें फर्मेंटेशन होगा, तो उसमें क्या होगा कि गैस बनेगी। तो आप नेक्स्ट डे देखेंगे ये बोतल आपकी थोड़ी फूली। अच्छा, बोतल में ऊपर इतनी जगह छोड़नी है, पूरा यहाँ तक नहीं भरना है उसको, नहीं तो ऊपर से फट जाएगा ढक्कन। तो इतनी जगह उसमें ऊपर छोड़नी है जो अब गैस निकलती है उसके लिए, है ना। तो अगले दिन आपने उसको ऐसे खोल के उस गैस को ऐसे निकाल देना है। फिर दूसरे मतलब 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तो आपको लगातार एवरीडे उसकी जो गैस बनेगी, क्योंकि शुरू में जल्दी होगा रेस्पिरेशन, तो जल्दी जल्दी निकालनी है आपको, ठीक है। फिर उसके बाद 2-3 दिन में एक बार आपको पता चल जाएगा बॉटल ऐसी टाइट सी हो रही है, उसमें से निकालनी है, छाया में रखनी है आपको बॉटल। 3-4 दिन बाद निकाल देंगे। फिर धीरे धीरे हफ्ते बाद आप उसको ढक्कन को पता चल जाएगा, थोड़ी वो गैस रिलीज़ कर दें आप, है ना। फिर 15 दिन बाद और महीने बाद में एक बार जब वो पुराना हो जाएगा, ऐसे कर, और इसको स्टर करना है। जितनी बार आप खोलोगे किसी डंडी से लेके उसको ऐसे हिला देना है। फिर आपने क्या करना है कि ये जो है इसको ऐसे करते रहना, महीने में एक बार, बाद में धीरे धीरे इतनी कम गैस निकलनी शुरू हो जाएगी कि आपने महीने में एक बार किया, 1.5 महीने में एक बार, ऐसे। लेकिन इसको पूरी तरह बनने में 90 डेज़ लगते हैं, मतलब 3 महीने में ये तैयार होता है अच्छी तरह से ये ग्रोथ रेगुलेटर। लेकिन आपको अगर अर्जेंट यूज़ करना है, आपको लग रहा है प्लांट में ग्रोथ नहीं है, और तो उस टाइम जो है आप 60 दिन बाद भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये बनता प्रॉपरली जो है वो 90 दिन बाद जो है वो तैयार होता है। जब ये 90 दिन बाद तैयार हो जाता है ना, तो उसके बाद इसको क्या करना है, हमें छान लेना है किसी बिल्कुल ऐसे बर्तन में, मतलब ऐसे डब्बे में या ऐसे बर्तन में जिसमें दूसरा वैसा ही डब्बा ले लें जिसमें चूड़ी वाला डब्बा हो बड़ा, है ना, बर्नी वगैरह। उसको अच्छी तरह से धो के और उसको बिल्कुल सुखा लेना है उस बर्नी को, उसमें पानी नहीं रहना चाहिए। जो नई बर्नी हम दोबारा लेंगे ना, जिसमें इसको डालना है छान के, उसमें पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब ये जो है ना, ये हमारा एकदम दवाई तैयार हो गई है, रेगुलेटर तैयार हो गया है। तो इसमें पानी नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो ये ख़राब होने का, फंगस होने का डर रहता है, इसमें ख़राब होगा। तो बिल्कुल सूखा बर्तन लेना है आपको। उसी साइज़ की 10 लीटर की आप बड़ी सी बर्नी या बॉटल ले। बर्नी मतलब जिसमें ये चूड़ी वाला ढक्कन हो, ऐसी बर्नी नहीं जो अचार वाली होती है जिसमें यूं ढक्कन उठा लेते हैं, वो वाली नहीं, ऐसा चूड़ी वाला जिसमें ढक्कन हो। चूड़ी होना ज़रूरी है क्योंकि ये एयर टाइट होना ज़रूरी है। तो उसमें फिर आपने क्या करना है, उसके अंदर ये जो बन गया 30 दिन बाद आपका 10 लीटर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, इसको आपने उसमें छान के डाल देना है और इसको छाया वाली जगह में किसी अलमारी में आपको रख लेना है। और ये जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, इसकी जो ये ज़्यादा नहीं चलते हैं। जैसे आपने एक बार दे दिया प्लांट में तो ये 1 हफ्ते तक काम करता है, उसके बाद ये यूज़ हो जाता है। तो आपको इसको वीकली या 10 दिन में एक बार इसमें से क्या करना है, जो आपका ये तैयार हो गया है इसमें से थोड़ा सा आपको लेना है, जैसे 1/4 कप के करीब, या आप समझ लो, अब आपने बनाया क्वांटिटी देख लो, 1/3 कप ले लो, चाय वाला छोटा कप होता है ना, 1/3 कप लेके और उसको 5 लीटर पानी में डाल देना है। या आधा कप ले लें, 5 लीटर, आपने कितनी क्वांटिटी बनाई है उस हिसाब से थोड़ा ज़्यादा, वैसे ये बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए होता है, तो आधा, मैक्सिमम आप छोटा वाला आधा कप लेंगे और उसको 5 लीटर पानी में डाल देंगे। उससे कम भी लेंगे तो भी चलेगा, है ना। तो आपको ज़्यादा चलाना है इसको अब साल भर, वो लेके आप वीकली अपने पौधों पर स्प्रे करें, तो आपके पौधों की ग्रोथ, कलर, क्योंकि इसमें जो है वो हार्मोन्स हैं, है ना, जो हमने इसमें से एक्सट्रैक्ट किए हैं प्लांट में से, तो ये इनको बहुत असर करता है। और मेन जो है ना, इसको ख़ास टाइम, जब इसको बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है, जब आपके प्लांट में जैसे फरवरी में ग्रोथ होती है, अभी गर्मियों में ग्रोथ हो रही है, नई पत्तियां निकल रही हैं, नई ब्रांचेस निकल रही हैं, उस टाइम आपको इसको ज़रूर स्प्रे करना है। ये हेल्प करेगा, आपका प्लांट बहुत बुशी बनेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस निकलेंगी, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी लीव्स आएंगी, उस टाइम ज़रूर देना है। एक आपको, जब आपके पौधे में फ्लावर बर्ड्स आने लग जाती हैं, फ्लावर फॉर्मेशन जब शुरू हो जाता है, उस टाइम एक आधी बर्ड दिखी पौधे में, आपको पौधों में
फटाफट आपको ये दे देना है और वीकली देना शुरू कर देना है। फिर उसके बाद जब फ्लावर आ रहे हैं उन फ्लावर्स पे नहीं छिड़कना है ना। फिर जब फ्रूट बनने लग जाता है ना, सब्जियों की बात कर रही हूँ मैं, ये तो मैंने फ्लावर की बात की कि अपने गार्डन में फ्रूट, सब्जियों में ही हमें फ्रूट चाहिए होता है, इन पौधों में फ्रूट तो नहीं लेते हैं हम अपने जो गार्डन वाले हैं। तो अगर आप सब्जी उगा रहे हैं तो जब फ्रूट बनने लगता है ना, फल, थोड़ी सी सब्जी बननी शुरू हुई, उस टाइम इसका स्प्रे ज़रूर करना है। और वैसे मैंने आपको कहा है रेगुलरली जब आपने 10 किलो बना के रख ही लिया है और आपको थोड़ा सा डालना है 5 लीटर में, चौथाई कप इतना सा तो आपको डालना है, तो आप ये सारा साल जो है हर 10 दिन में इसको स्प्रे कर दें। और ये इसमें किसी पौधे में आपको लगे ग्रोथ बहुत ही कम है, कुछ है, तो आप उसमें इसको पानी, जैसे जो आपने 5 लीटर में घोला है वो आप पानी भी दे सकते हैं गमलों में। कभी आपको लगे कि चलो मिट्टी में भी देना है हमें, मिट्टी में कोई फंगस हो रही है कुछ, अच्छा इससे डिजीज़ नहीं होंगी, जैसे मैंने आपको पहले कहा डिजीज़ को भी रोकता है ये, जैसे एफिड्स, मिलीबग्स लगे हैं उन पे भी छिड़केंगे तो उनको भी रोकेगा ये। तो ये जो है इसको आप महीने में एक बार अगर आपका मन करता है तो आप पौधों में ऐसे जैसे लिक्विड खाद देते हैं वैसे भी दे सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा टाइम है इस ग्रोथ रेगुलेटर को। एक दो व्यूअर्स ने मेरे को कहा कि पीजीआर पे भी वीडियो बनाइए, तो मैंने कहा ये बहुत अच्छा मौसम है, एक और आपको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर बना के मैं दिखाऊंगी। वो तो पूरा साल बना सकते हैं आप, और बस वो तो, लेकिन ये जो है ये पूरे साल के लिए आजकल बना सकते हैं, वो कभी भी बीच बीच में बना सकते हैं। तो ये बहुत पावरफुल है, इसको अभी बना के रख लें और सारा साल आप इसको यूज़ करें। इसकी जो खुशबू है ना वो भी बड़ी स्वीट आती है, इससे आपके पॉलिनेटर्स ज़्यादा आएंगे प्लांट में, है ना। और जो हार्मफुल इंसेक्ट्स हैं, जिसके रैट आते हैं, रैबिट आते हैं, स्क्विरल आती है, वो बिल्कुल नहीं आएंगे अगर आपने ये वाला स्प्रे करना शुरू कर दिया अपने पौधों पर। तो आपके पौधों को, अच्छा बंदर भी नहीं आते जब इन पौधों को आप स्प्रे करोगे ना, तो बंदर भी सिट्रस फ्रूट के पास नहीं आते हैं। तो वो जिनके यहाँ बंदर आने की प्रॉब्लम है वो भी स्प्रे करा करें खूब, हर हफ्ते एक बार इसको बना के रख लें, साल भर आपके मज़े हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।